एक गांव में एक नन्हा बालक रहता था। उनका नाम था प्रहलाद जी। वे बलशाली राजा हिरण्यकश्यप जी के पुत्र थे, लेकिन उनका मन राज सिंहासन या ऐश्वर्य में नहीं लगता था। वे तो बचपन से ही भगवान नारायण के परम भक्त थे। हर समय उनके होंठों पर एक ही नाम रहता, नारायण नारायण। लेकिन हिरण्यकश्यप जी स्वयं को भगवान से भी ऊपर मानते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके राज्य में कोई ईश्वर की भक्ति करे। और जब उन्हें झात हुआ कि उनके ही पुत्र प्रहलाद जी भगवान नारायण का नाम जपते हैं, तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने प्रहलाद जी को कई बार समझाने का प्रयास किया, डराया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद जी अपनी भक्ति से टस से मस नहीं हुए। तब हिरण्यकश्यप जी ने उन्हें कष्ट पहुंचाने के अनेक प्रयास किए। कभी उन्हें विष दिया गया, कभी उन्हें हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश हुई, कभी उन्हें अपनी बहन होलिका की गोद में आग में बैठाया गया। परंतु हर बार भगवान की कृपा से प्रहलाद जी सकुशल बचते रहे। ये देख हिरण्यकश्यप जी हैरान हो गए। एक दिन उन्होंने क्रोधित होकर प्रहलाद जी से पूछा, तुम कहते हो नारायण हर स्थान पर हैं, क्या वे इस खंभे में भी हैं? प्रहलाद जी ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ प्रभु सर्वत्र विराजमान हैं। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप जी ने अपने शस्त्र से खंभे पर प्रहार किया और फिर कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने सृष्टि को हिला दिया। खंभा फट गया, एक भयानक गर्जना गूंजी और वहां से प्रकट हुए भगवान नरसिंह देव। न मानव न पशु, आधे सिंह आधे पुरुष। न वह दिन था न रात्रि, न महल के भीतर न बाहर, न कोई शस्त्र न अस्त्र। भगवान नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यप जी को पकड़ा, उन्हें द्वार की चौखट पर लाकर अपने नखों से उनका वध किया और फिर अपने परम भक्त प्रहलाद जी को अपनी गोद में बैठाकर आशीर्वाद प्रदान किया। प्रहलाद जी की आंखों में आंसू थे, परंतु वे आंसू पीड़ा के नहीं, भक्ति की विजय के प्रतीक थे। उन्हें सदैव विश्वास था, जहां सच्ची श्रद्धा होती है वहां भगवान अवश्य प्रकट होते हैं। कभी नरसिंह रूप में, कभी राम, कभी कृष्ण के रूप में। भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यदि आप कभी स्वयं को अकेला महसूस करें तो बस इतना याद रखें, नारायण सदा आपके साथ हैं।